ब्राह्मणों का जब इनकाउंटर किया जाता है, ब्राह्मणों का जब बुलडोजर चलाया जाता है, जब ब्राह्मणों की बहन बेटियों का रेप किया जाता है तो डिप्टी सीएम का मुंह बंद कितने घटनाओं में क्या ब्राह्मणों का कितने हार जाएंगे क्या? एक कंफर्म हार जाएंगे और बुरी तरह हारेंगे और गोरखपुर में जाकर घंटा बजाएंगे। सबसे ज्यादा हनन अगर किसी के सरकार में हुआ तो ब्राह्मणों का भाजपा की सरकार है। आज इतना बड़ा कलंक ब्राह्मणों को लगा दिया, नरेंद्र मोदी चोरवा, ये भगवंत मान चोरवा, ये अमित भदोही में शाह चोरवा, इन लोग चले जाओ। ब्राह्मण को देखो, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों को सताया जा रहा है। ब्राह्मण है तो उसे अपमानित किया जा रहा है, उसको जमीन पे बैठा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वोट काफी ज्यादा मायने रखने वाला है। जितनी भी पार्टियां ब्राह्मण वोट पर फोकस कर रही हैं, सभी पार्टियां सम्मान भी करने में लगी हुई हैं। एक से एक सम्मान किया जा रहा है, सभाएं बिठाई जा रही हैं। हमारे साथ में भदोही के मिश्रा जी, इनसे हम बातचीत करेंगे। 27 के चुनाव में जो ब्राह्मण वोट है, जो ब्राह्मण समाज है, किसकी तरफ जाने वाला है? अखिलेश यादव के साथ में समाजवादी पार्टी की तरफ या फिर बीजेपी की तरफ, या फिर वहीं बात करें तो मायावती जी भी ताल ठोक रही है ब्राह्मण वोट के ऊपर। बताइए मिश्रा जी, क्या कहना चाहेंगे? ब्राह्मण वोट 27 के चुनाव में किसकी तरफ जाएगा? 2024 में जब ब्राह्मण का वोट समाजवादी पार्टी की तरफ गया तो आपने उसका रिजल्ट भी देख लिया कि 43 सीट समाजवादी पार्टी जीत कर आई उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में। और जब से ये राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठा है या यूजीसी का मुद्दा उठा है, तब से भाजपा के खिलाफ 80% ब्राह्मण खूटा गाड़ के खड़े हुए हैं कि ये चंदा चोरों को और यूजीसी लाकर हम छात्रों को बांटने वाली बिल, हमारी बहनों और भाइयों को अपमानित करने वाला बिल जो लेकर आई है भाजपा, उसके खिलाफ ब्राह्मण एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ खड़ा हुआ है और भाजपा को 2027 में उखाड़ फेंकने जा रहा है। राम मंदिर में जो चोरी हुई उसके पीछे तो अखिलेश यादव का हाथ दिखाया जा रहा है। कह रहे 980 बार कॉल पर बात हुई। अगर एक सेकंड का कॉल अगर दिखा दे भारतीय जनता की पार्टी की कोई भी कार्यकर्ता या नेता, कोई 1 सेकंड का भी बात दिखा दे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, तो के लिए तैयार हूँ। सिर्फ लोगों को बहका रहे हैं और लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दे से। ये चंदा चोरी करके आपको पता है कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा किए भारतीय जनता पार्टी के लोग, और इनका कार्यकर्ता हो या नेता, आप देख लो बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहा है। कहाँ से पैसा आ रहा है? चंदा चोरी का और राम मंदिर के दान पात्र चोरी का, ईट चोरी और गीता चोरी, रामायण चोरी के पैसे से इन लोग का ये सब आया हुआ है। और रही बात अगर अखिलेश यादव जी का हाथ है तो एक एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव जी का तैयार, अगर उन लोग 1 सेकंड का बातचीत दिखा दे तो अखिलेश यादव के लिए मतलब इतना सब कर देंगे, इतना सब कर देंगे। और रही बात हर गांव में, आपको बताता हूँ, हर चौराहे पे चले जाओ, चट्टी पे भाजपाइयों को सब लोग किस नाम से नवाज रहे? चंदा चोर, दान पात्र चोर, भगवान राम सीत, यहाँ तक कि हनुमान जी को आपने देखा रैली में आगे नचाया गया भारतीय जनता पार्टी का झंडा देकर। भारतीय ब्राह्मणों का जितना अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ उतना किसी की सरकार में नहीं हुआ। और आज आने वाले समय आप देख लेना मध्य प्रदेश में क्या हुआ। नरोत्तम मिश्रा मंच पे जाकर रो रहा है, एक ब्राह्मण, उसका टिकट काट दिया गया। कितना पार्टी के लिए खून और पसीना बहाया, उसका टिकट काट दिया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ब्राह्मणों को नीचा दिखाने का काम की है, इसीलिए 2027 में ब्राह्मण एकजुट होकर अखिलेश यादव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जा रहा है। ब्राह्मणों को तो सराखों पर बिठाती है बीजेपी, देखिए डिप्टी सीएम बना करके रखे कि नहीं ब्राह्मण? अरे वो स्टूल मिनिस्टर को डिप्टी सीएम बना के रखे, जो ब्राह्मणों का बात तक नहीं बोल पाता है, ब्राह्मणों की आवाज नहीं उठा पा जाता। ब्राह्मणों का जब इनकाउंटर किया जाता है, ब्राह्मणों का जब बुलडोजर चलाया जाता है, जब ब्राह्मणों की बहन बेटियों का रेप किया जाता है तो डिप्टी सीएम का मुंह बंद किया। कितने घटनाओं में गया ब्राह्मणों का, कितने मरने के घटनाओं में गया, जहां ब्राह्मणों का अत्याचार हुआ, कितना शोक संवेदना देने के लिए गया, कहीं गया? ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा सम्मान कह रहे हैं भाजपा की सरकार में हुआ है। सबसे ज्यादा हनन अगर किसी के सरकार में हुआ तो ब्राह्मणों का भाजपा की सरकार है। आज इतना बड़ा कलंक ब्राह्मणों के ऊपर लगा दिया, चंदा चोरी किया है नरेंद्र मोदी और गुजरात लॉबी और भगवंत मान ने चोरी किया है। लेकिन किसके ऊपर कार्रवाई हो रही? ब्राह्मणों के ऊपर और टिन्नू यादव के ऊपर। ये छोटे लोगों को मोहरा बनाया जा रहा है। चोरी कौन किया है और मोहरा किसको? गुजराती लॉबी ने चोरी किया। गुजराती लॉबी, ये नरेंद्र मोदी चोरवा, ये भगवंत मान चोरवा, ये अमित शाह चोरवा, इन लोग ने चोरी करवाया है। लेकिन किसको टारगेट किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की आम जनता को, गरीबों को टारगेट किया जा रहा है। मेन चोरी में हाथ आरएसएस और बीजेपी का है। आरएसएस और बीजेपी कैसे चोरी करवा देगी? वो तो मंदिर बनवाने की बात करती है। वही उद्घाटन किए, वही शिलान्यास किए, वही पूजा पाठ करवाए, वही अपने लोगों को बैठाए, वही चोरी करवाए। जब बोला गया था कि बिना जेब का कपड़ा पहन के सब लोग जाएंगे, सीसीटीवी 300 दिन का रखा जाएगा, तो 45 दिनों का क्यों रखा गया? मैं पूछना चाहता हूँ आरएसएस से, नागपुर के कार्यालय से, जो दिल्ली में बैठे लोग चोरी करवा रहे लोग से पूछना चाहता हूँ, जो लखनऊ में बैठ के चोरी करवा रहे लोग से पूछना चाहता हूँ, कहाँ है बाबा का बुलडोजर? कहाँ है बाबा? और कहाँ है उनका न्याय जो बोलते हैं चौराहे पर अगर घटना होगी दूसरे चौराहे पे गोली मार दिया जाएगा? कितने लोगों को गोली मार गया? चंपत चोरवा,
चंपत चोरवा को सिर्फ साइड लाइन कर दिया गया, वापस उसको पीछे से काम दे दिया गया। अरे चंपत राय तो पूजनीय है कह रहे हैं भाजपा तो वाले। चंपत राय 1980 से भगवान राम के नाम पे अपना पेट भर रहे हैं। चंपत राय और भाजपा 1980 से भगवान राम के नाम पे अपना पेट भर रहे हैं। पेट भरने का हाँ, काम तो कर रहे हैं। पेट भरने का अपना घर चलाने का काम कर रहे हैं। आज उन्हीं का देन है, भगवान राम का नाम जब के लोग सत्ता में आ गए, लेकिन वही भगवान राम के नाम से गद्दारी किए और दलाली किए। आज हर गाँव चौराहे में चले जाओ, उनको सब लोग चप्पल लेके ढूंढ रहे भाजपाइयों को। अरे कह रहे हैं भगवान को राम को लाने वाले भाजपा वाले हैं। भगवान को राम को लाए और लूटे भी, भगवान को बदनाम भी किया। आज आप चले जाओ अयोध्या में, कोई पैसा नहीं चढ़ा रहा है, कोई कितनी गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं। 100 में से 98 लोग भाजपा को गाली दे रहे, भाजपा की बदनाम कर दिया अयोध्या को। गाली नहीं दे रहा। इतनी पावन धरती अयोध्या को इन लोग बदनाम कर दिए। इतनी अच्छी धरती, भगवान परशुराम, भगवान श्री राम की धरती, लेकिन उसको बदनाम कर दिए। जहाँ माता सीता, भगवान हनुमान जी का नाम लिया जाता था, आज उस धरती को बदनाम करके रख दिए भाजपा। बदनाम कर दिए। जब पूजा हुई थी देखे नहीं तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे, कहाँ बदनाम कर दिए? हेलीकॉप्टर से जो फूल बरसाए जाते हैं उसमें भी कमीशन चोरी किए भाजपाई, और चोरी कर करके इन लोग, वही आपको बताया था ना, जिस बंगले में, यही पीछे बंगला है, जिस बंगले में टोटी ढूंढा गया तो उसी बंगले में गांजा भी ढूंढा जाएगा। और आप देख लेना, वही पैसे का गांजा, वही पैसे का चीलम खरीदा जा रहा है, जो बंगले में 2027 में चीलम निकलेगा। तो अच्छा, अखिलेश यादव गोरखपुर से कह रहे हैं कि हाथा न भाता, ऐसा भी होने वाला है। हाथा तो भाजपा को कभी नहीं भाया। हाथा अगर भाता तो हरिशंकर तिवारी का पुतला लगने देते लोग, उनका हाथा नहीं गिरवाते, उनके साथ अन्याय नहीं करते। उनके पीछे पड़ गई सरकार, विजय मिश्रा के पीछे पड़ गई सरकार। भदोही में आप कहीं पे भी चले जाओ, ब्राह्मण को देखो, ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मण को सताया जा रहा है। ब्राह्मण है तो उसे अपमानित किया जा रहा है, उसको जमीन पे बैठाया जा रहा है, उसको स्टूल दिया जा रहा है, जो कि ब्राह्मणों का जो सम्मान था उच्च कुर्सी का था। लेकिन आज ब्राह्मणों के साथ क्या किया जा रहा है? हर जिले में देख लो, चाहे वो इलाहाबाद हो जाए, प्रयागराज हो, झूसी हो जाए, कोई भी जिला देख लो, चित्रकूट हो, हर जगह ब्राह्मणों को इनकाउंटर किया जा रहा है, गोली मारा जा रहा है। मिश्रा जी, गोरखपुर में क्या होने वाला है? गोरखपुर में बताइए। गोरखपुर की 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी डंके की चोट पर जीतने जा रही। जैसे गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ जीती 10 की 10 सीट, वैसे गोरखपुर भी 10 की 10 सीट, और बनारस की 10 को 10 की सीट, और लखनऊ की 10 को 10 सीट जीतने जा रही है। कैसे जीतने जा रही? योगी जी गोरखपुर से चुनाव, ब्राह्मण साथ में है, दलित साथ में है, पिछड़ा साथ में, अल्पसंख्यक साथ में, हर बिरादरी के लोग साथ में है। सिर्फ स्वजाति के कुछ लोगों को छोड़कर, और जो कुछ दल्ले ब्राह्मण बैठे हैं भाजपा में, उन लोगों को छोड़कर सभी लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ है। तो 27 का चुनाव योगी जी हार जाएंगे क्या? एक कंफर्म हार जाएंगे, और बुरी तरह हारेंगे, और गोरखपुर में जाकर घंटा बजाएंगे। गोरखपुर चुनाव हारेंगे योगी जी? 101% हारेंगे, और डंके की चोट पर हारेंगे, और बुरी तरह हारेंगे, कई लाखों वोट से हारेंगे। तो मिश्रा जी, क्या ब्राह्मण नाराज हो गए इतना ज्यादा? बहुत बुरी तरह नाराज है ब्राह्मण। ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ, ब्राह्मण नाराज नहीं होगा। तो इस बार ब्राह्मण जो है गोरखपुर ही हरवा देगा योगी जी? गोरखपुर ही हरवा देगा, और बहुत बुरी तरह गोरखपुर हरवाएगा, देख लेना। डंके की चोट पे कह रहे हैं हम, डंके की चोट पे कह रहे हैं ब्राह्मण हरवाने जा रहा है भाजपा को। ब्राह्मण हरवा देगा? हरवा देगा इस बार। 2027 में, 2024 में हरवा दिया तो 2027 में भी हरवा देगा। सच्चे सनातनी है आप? सच्चे सनातनी है, सच्चे ढोंगी नहीं है कोई योगी और मोदी के जैसा कि चंदा चोरी कर हम लोग अपना घर और परिवार चलाए, अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए। तो ब्राह्मण समाज इस बार भाजपा के साथ नहीं जाएगा? एकदम नहीं, कदाप नहीं, कोई चांस ही नहीं, 1% चांस नहीं है। पूरा सम्मान दे करके बैठे हैं भाजपाइयों को, सम्मान नहीं देके, कुछ सम्मान दे, 1% सम्मान दे के नहीं बैठे। चंदा चोर, ये चंदा चोर बात करेंगे सनातनी के बारे में। सनातनी का, अगर सनातनी सच्चे होते तो चोरी नहीं करते इन लोग। तो इतनी नाराजगी कहाँ से एग्जैक्ट आ गई? जो घूसखोर पंडित वाला फिल्में आई थी उसको देखते हुए हो गया, या फिर अवसरवादी बता दिया गया था यूपी पुलिस को? हर जगह ब्राह्मणों को फंसाया जा रहा है, हर जगह ब्राह्मणों को चोरी का इंजाम लगाया जा रहा है, हर जगह इनकाउंटर किया जा रहा है, हर जगह बुलडोजर चलाया जा रहा है, हर जगह अपमानित किया जा रहा है। तो ब्राह्मण क्यों नहीं नाराज होगा? आप ही बताओ पत्रकार साथी। नाराज हो गए, हर जगह नाराज किया जा रहा ब्राह्मणों को। आज इसी का देन है कि समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ना पड़ा ब्राह्मणों को। हाँ, नहीं तो नहीं जुड़ता। अगर अपमानित नहीं करते तो ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जुड़ता। भाजपा ने इतना अपमान कर दिया कि अब सपा में आ गए ब्राह्मण। 100% आ गए, 101% आ गए। उन लोग को छोड़ के जो ब्रजेश पाठक जैसे लोग दरी बिछा रहे भाजपा में। तो ब्रजेश पाठक दरी बिछाते हैं? अरे दरी बिछाने का काम कर रहा है, उसको स्टूल मिलता है, कोई कुर्सी थोड़ी ना मिलती वहाँ पे। एक केशव प्रसाद मौर्य हो गया, एक ओम प्रकाश राजभर हो गया, एक निषाद पार्टी का संजय निषाद हो गया। इन लोग को स्टूल मिलता है बैठने के लिए, कोई इज्जत थोड़ी ना है। गुजराती लॉबी दिल्ली भी चला रही है, लखनऊ भी चला रही है। तो ये लोग स्टूल पे बैठते हैं, सोफे पे कौन बैठता है? सोफे पे बैठते हैं, गुजराती लॉबी बैठती है, और स्वजाति के लोग बैठते हैं, और इनको सबको नीचे बैठा, इनको नीचे बैठा जाता है। इनकी क्या इज्जत है? इनको डांट दिया जाता है, मीटिंग करने नहीं दिया जाता है। तो भाजपा में जो ब्राह्मण है वो दरी बिछाते हैं? दरी बिछाने काम करे। दरी बताइए, 100% बोल रहा, दरी बिछाने काम करे ब्राह्मण भाजपा में। हाँ, और इसीलिए भाजपा से यूटर्न मार रहे हैं। 101% और हराने जा रहे हैं। हरा देंगे पक्का ना? हाँ, हरा देंगे। काटेंगे? हाँ, काट के देख लो, 27 में दिखाएंगे। देख लेना। डंके की चोट पे नहीं हराया तो आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा पत्रकार साथी। योगी जी को भी आपने हरवाया है? योगी
जी को अभी गोरखपुर हराया था 2000 उपचुनाव में ना, इस बार देखना बुरी तरह पूरा 10 का 10 सीटों ऐसा बुलडोजर आएगा, ऐसा बुलडोजर वो आएगा, बुलडोजर पता नहीं में लगेगा। उनके बुलडोजर का चाबी और तेल दोनों खत्म हो गया, नहीं तो अयोध्या में नहीं चलता था बुलडोजर। हाँ, खत्म हो गया। इसीलिए नहीं तो तेल नहीं तो नहीं चलता अयोध्या में। ब्राह्मण इस बार झुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं ना मिटने वाला, इनको मिटा देगा, भाजपा को मिटा देगा, मिटा देगा 101 चलिए, टक्का। तो हमारे साथ में भदोही के मिश्रा जी थे। 27 के चुनाव में ब्राह्मण वोट किसकी तरफ जाने वाला है, इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। आपको क्या लग रहा है, अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।